हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू लेट्स लर्न टुगेदर। तो आज की इस वीडियो में मैं हूँ हिरा और आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बहुत इजी टॉपिक जो कि आपके हर एक लेवल के एग्ज़ाम में या टीचिंग के एग्ज़ाम में आपका का इम्पोर्टेंट रोल प्ले अदा करता है। तो आज हम जानेंगे एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन क्या होती है और एजुकेशन से रिलेटेड हम यहाँ पे बात भी करेंगे। और साथ ही साथ हम हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि एजुकेशन के तीन टाइप होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। चलिए एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि एजुकेशन होती क्या है। तो एजुकेशन क्या है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है विच ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन द ह्यूमन लाइफ एंड बिहेवियर। एजुकेशन क्या है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि ग्रेजुअली क्या करती है, ह्यूमन के बिहेवियर, ह्यूमन के लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाती है। वी कैन ऑल्सो define education as a process of acquiring knowledge through study or imparting the knowledge by way of instruction or some other practical procedure। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं एजुकेशन को एज अ प्रोसेस, ठीक है, एज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ठीक है, एक्वायरिंग नॉलेज किसके थ्रू, थ्रू स्टडी या इम्पार्टिंग द नॉलेज और बाय वे ऑफ इंस्ट्रक्शन और सम अदर प्रैक्टिकल प्रोसीजर। ठीक है, तो ये हमारा क्या बोला है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं एजुकेशन में, हम यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक तरीके से प्रोसेस करते हैं जहाँ पे हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं या हम नॉलेज को इम्पार्ट करते हैं बाय वे ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, ठीक है, या प्रैक्टिकल या प्रोसीजर के थ्रू। मतलब नॉलेज या तो एज ए स्टूडेंट हम नॉलेज लेते हैं, एक्वायर करते हैं नॉलेज, या तो इम्पार्ट मतलब बांटते हैं नॉलेज को, या तो एज ए टीचर हम वो नॉलेज देते हैं थ्रू आर इंस्ट्रक्शनल वे, या हम प्रैक्टिकल या प्रोसीजर के थ्रू। ठीक है, अब फॉर्मल एजुकेशन कौन कौन सी है, देखिए फॉर्मल एजुकेशन में हम आपको इसको डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में हम इसको समझेंगे कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है और या तो इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है और नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे मीनिंग ऑफ हम एजुकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, एजुकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि हमारे ह्यूमन लाइफ के, किसी भी ह्यूमन लाइफ के बिहेवियर में क्या करता है, एक पॉजिटिव चेंज लाता है। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस विच ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंजेस इन द ह्यूमन लाइफ एंड बिहेवियर। अब हम क्या, हमने एक और यहाँ पे हमने ऊपर पहले हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी थी कि एजुकेशन क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे हम नॉलेज को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं और उसमें हम और क्या करते हैं, या तो हम एक्वायर करते हैं या थ्रू स्टडी, स्टडी के थ्रू, या तो हम क्या करते हैं, इम्पार्ट करते हैं नॉलेज में, नॉलेज को बाय इंस्ट्रक्शन और सम अदर प्रैक्टिकल प्रोसेस। ठीक है, मतलब यही बोला है, या तो हम एज ए स्टडी करके नॉलेज एक्वायर करते हैं या तो हम नॉलेज इम्पार्ट मतलब नॉलेज हम देते हैं। Education also means help people to learn how to do things and encouraging them to think what they learn। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एजुकेशन क्या करता है, हेल्प करता है लोगों की, अ, ये सिखाता है कि चीज़ों को कैसे करना है और उनको इनकरेज करता है कि जो वो चीज़ कर रहे हैं उसके बारे में वो सोचे। ठीक है, उससे वो क्या सीख रहे हैं, ये चीज के लिए इंकरेज करता है। इट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एजुकेटर टू टीच वे टू फाइंड एंड यूज इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है किसी भी एजुकेटर के लिए कि वो जिस तरीके से वो टीच कर रहा है और किस तरीके से वो अपने इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, फाइंड कर रहा है। ठीक है, एजुकेशन के थ्रू क्या हो सकती है, जो हमें नॉलेज मिलती है, कहाँ की नॉलेज मिलती है हमें, सोसाइटी की नॉलेज मिलती है, कंट्री की नॉलेज मिलती है। वर्ल्ड पासिस फ्रॉम वन जन सॉरी
World passes from generation to जनरेशन, ठीक है. इन डेमोक्रेसीज थ्रू एजुकेशन चिल्ड्रन एंड adults are supposed to learn how to be active and effective citizen, ठीक है. अब जो हम अब ये कहती है जो एजुकेशन होती हमें अपनी सोसाइटी के बारे में पता चलता है कि हम कैसे लोगों से मिल रहे हैं, अपनी कंट्री के बारे में पढ़ता है, जनरेशन टू जनरेशन हम कंट्री के बारे में जानते हैं. अब पिछले समय की कंट्रीज कैसे, जो हमारे कंट्री एशियन टाइम में क्या था या मेडिवल टाइम में क्या था, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं. और साथ ही साथ जो डेमोक्रेसीज वाली कंट्री होती हैं वो एजुकेशन के थ्रू क्या लर्न करती हैं कि वो किस तरीके से एक एक्टिव और इफेक्टिव सिटीजन बन सके, ठीक है. अब हमें या हम कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें अपने कंट्री के रूल्स रेगुलेशन लॉ राइट्स हमें पता है, ठीक है. ये कैसे पता है? जब हमने पढ़ाई करी, जब हमें एजुकेशन मिली, ठीक है. तो इसी तरीके से एजुकेशन हेल्प करती है हमें लर्न कराने में और एक इफेक्टिव सिटीजन बनने में मदद करती है. मोर स्पेसिफिक एजुकेशन help and guide individual to transform फ्रॉम वन क्लास टू अनदर. और साथ ही साथ एजुकेशन क्या करती है, गाइड करती है किसी भी इंडिविजुअल को कि वो एक क्लास से दूसरे क्लास में जाता है. empower individual societies controlled by education are taking an edge over the individual stands in the bottom pyramid grow. क्या बोल रहा है यहाँ पे कि सोसाइटी कंट्री ये सारी चीज़ें क्या है, एजुकेशन के लिए बनी हुई हैं. हमें एजुकेशन जो है ये सारी चीज़ें सोसाइटी को कंट्रीज को ये एम्पावर करता कौन है, एजुकेशन यहाँ पे एम्पावर करती है. चलिए अब ये आई होप कि आपको एजुकेशन समझ में आ गया होगा कि एजुकेशन क्या होता है, ठीक है. अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन जो कि हमारा मेन है, ठीक है. देखिए बच्चों, एजुकेशन गोज बियॉन्ड व्हाट टेक प्लेस विद इन अ फोर वॉल ऑफ द क्लासरूम. अ चाइल्ड गेट the education from his experience outside the school as well as those within the basis of these factors. There are three main type of education, namely formal, informal and non-formal. अक्सर बच्चे क्या हो जाते हैं, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. दोनों चीजें इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल इज बेसिकली बहुत सिमिलैरिटीज हैं दोनों में, लेकिन बहुत स्लाइड सा डिफरेंस भी है. तो इनफॉर्मल जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसको अच्छे से सुनिए समझिएगा, और नॉन फॉर्मल जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसको अच्छे से समझिएगा. तो आपको इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल में बिल्कुल भी डिफरेंस समझ में आ जाएगा. अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मल एजुकेशन. देखिए बच्चों, फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जहाँ पे एक स्ट्रक्चर वे में क्या हो रही है, पढ़ाई हो रही है, एजुकेशन दी जा रही है, ठीक है. ठीक है. और वहाँ पे अलग अलग रूल्स हैं जो कि हमें मानना है. और साथ ही साथ एक तरीके से टाइम, एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे के लिए, पीरियड ऑफ के लिए हमें वहाँ पे अटेंड करनी है एजुकेशन लेने की. तो फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल लर्निंग हम उन्हें कहते हैं जो कि हम प्रेमिसेस ऑफ स्कूल विद पर्सन में लर्न बेसिक एकेडमिक और ट्रेड स्किल, ठीक है. ये एक बेसिक लर्निंग होती है, ये हमारी शुरुआती होती है. और जैसे कि हम लोग नर्सरी में जाते हैं या किंडरगार्टन में हम जाते हैं, लेकिन ये जो होती है वो क्या होती है, हमारी एलिमेंट्री स्कूल से बिगनिंग होती है एजुकेशन की. मतलब नर्सरी और किंडरगार्टन को ही ये क्या बोला, फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट बना दिया गया है, जो कि क्या है, एक एलिमेंट्री स्कूल है. क्या है? एलिमेंट्री स्कूल है. एंड ये क्या होती है, कंटिन्यू होती है टू द विद द सेकेंडरी स्कूल, ठीक है. एलिमेंट्री से सेकेंडरी स्कूल तक ये क्या होती है, कंटिन्यू रहती है. और पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन या हायर एजुकेशन जो होती है वो क्या होती है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में दी जाती है, जिसमें हमें क्या मिलती है, डिग्रीज मिलती है, ठीक है. तो मतलब ये बोला गया कि फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो स्कूल्स में दी जाती है, ठीक है. ये एलिमेंट्री स्कूल का पार्ट होती है जो कि एलिमेंट्री स्कूल, और ये कंटिन्यू रहती है सेकेंडरी स्कूल में. और जो हायर एजुकेशन होती है वो यूजुअली कहाँ दी जाती है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, जिसमें हमें क्या ग्रांट किया जाता है,
डिग्री ग्रांट किया जाता है। ठीक है, जैसे बीकॉम हो गया तो बीकॉम की डिग्री, बीएड की डिग्री, इस तरीके से। इट इज एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक स्टेज एंड इज प्रोवाइड अंडर द सर्टेन सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है, ये क्या होता है, एक स्पेसिफिक और स्टेज दी जाती है जहाँ पे हमें सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन मिलते हैं, जो कि हमें क्या करना कर पड़ता है, प्रोवाइड, रेगुलेशन हमें फॉलो करना होता है। जैसे अब रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, हमें करिकुलम के हिसाब से बच्चों को पढ़ाना है, हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना है, हमें टाइम टेबल्स बनाने हैं। ठीक है, और जो और रूल्स में क्या आ जाएगा आपका, कि आपको यूनिफॉर्म में जाना है। ठीक है, कोई भी बच्चा अनयूनिफॉर्म, मतलब नॉर्मल यूनिफॉर्म में नहीं आ सकता है, घर का कपड़ा पहन के नहीं आ सकता, तो ही विल ऑलवेज कम टू इन यूनिफॉर्म। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन है कि हाँ आपका प्रेयर इतने बजे है, इतने बजे से आपका स्टार्ट है आपका स्कूल, एंड इतने बजे एंड है। तो ये सारे क्या हैं, ये एक अंडर एक स्पेसिफिक, और या तो स्पेसिफिक या स्टेज बोल सकते हैं, जहाँ पे हमें सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करना है, फॉलो करना है। अब बढ़ते हैं, क्या बोला है, जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो कौन देता है, वो स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स देते हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट है कि कौन देता है फॉर्मल एजुकेशन, ये स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, जो जिनके पास एक तरीके से इन एफिशिएंट इन आर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, जो अच्छे से क्या है, नॉलेजेबल हैं, क्वालिफाइड हैं और वही यहाँ पे क्या देते हैं, एजुकेशन देते हैं। और साथ ही साथ इट ऑल्सो ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। ठीक है, एक तरीके से स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी यहाँ पे देखने को मिलता है फॉर्मल एजुकेशन से। तो जो स्टूडेंट होता है या टीचर होता है, उनको दो बोथ को क्या होना पड़ता है, अवेयर होना पड़ता है इस फैक्ट से, या इनको इंगेज होना पड़ता है इस पूरे प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, तो ये फॉर्मल एजुकेशन हो गए। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एग्जांपल्स क्या हैं। देखिए, जैसे लर्निंग इन द क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम लर्निंग चल रही है। ठीक है, तो क्लासरूम में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये क्या होगी, हमारी फॉर्मल एजुकेशन हो गई। अब इसी तरीके से समझ लेते हैं कि स्कूल स्कूल ग्रेडिंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेशन, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डिग्रीज, ये भी क्या है, हमारी फॉर्मल एजुकेशन है। ये फॉर्मल से आप समझ लीजिए कि वेल प्लान स्ट्रक्चर्ड रहता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो प्लान एजुकेशन होगी, जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट हैविंग अ प्रॉपर सिलेबस। ठीक है, जैसे अब इंग्लिश का अलग सिलेबस है, और मैथ्स का अलग सिलेबस है, साइंस का अलग सिलेबस है। ठीक है, और यहाँ पे अटेंडिंग इन द इंस्टीट्यूशन, कहाँ पे, इंस्टीट्यूशन के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, फॉर्मल एजुकेशन इज अ स्ट्रक्चर हिरार्की। क्या बोल रहा है, ये क्या हिरकली हिरार्की मूवमेंट से चला आ रहा है, मतलब कि स्ट्रक्चर्ड है। मतलब आपको यहाँ पे रूल्स है, रेगुलेशंस है, करिकुलम है, और आपके साथ एक वे ऑफ स्टेज में, जैसे कि अब आप बच्चे पहले क्लास, नर्सरी क्लास से स्टार्ट करेगा अपनी एजुकेशन लेना, ABCD पढ़ेगा, देन उसको प्रिपेयर हमें कराना है यहाँ पे बच्चा को, कि वो प्रिपेयर प्रिपेयर होके वो क्या करेगा, ABCD जो पढ़ेगा वो अब नेक्स्ट लेवल पे, ऐसे से ही वो एलिमेंट्री से वो सेकेंडरी में जाएगा ना, सेकेंडरी से वो हायर लेवल में जाएगा। तो यहीं पे वो बात बोली कि फॉर्मल एजुकेशन क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड हिरार्की है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बोल रहा है, इट इज प्लान एंड डेलिबरेट। ठीक है, अगर कोई स्कूल खोल रहा है तो वो क्यों खोल रहा है, क्योंकि उसको एजुकेशन मिले, तो उसमें वो क्या प्लान करेगा, उसमें वो रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें प्लान आउट करेगा कि कैसे स्कूल को चलाना है या क्या करना है। तो ये एक प्लान और डेलिबरेट स्ट्रक्चर भी कहलाया जाता है। स्केड्यूल फीस आर पेड रेगुलरली। ठीक है, हमें इसमें फी पेमेंट करनी है। ठीक है, स्कूल जाते हो, फी पेमेंट करते हो, किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, यू हैव टू पे द फी, फीस। तो ये क्या होगी, हमारी पेड हमें यहाँ पे रेगुलरली करना है। इट इज अ क्रोनोकोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम। ये क्या है, क्रोनोकोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम कहलाता है। इट हैज अ सिलेबस and subject oriented. The syllabus has to be covered within a specific time.
पीरियड। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे आपको सिलेबस मिलेगा और सब्जेक्ट ओरिएंटेशन भी ओरिएंटेड मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो सिलेबस होगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट। जैसे इंग्लिश का कोई भी सिलेबस है तो अब हमें फर्स्ट टर्म का सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है, मई तक, जनवरी तक कंप्लीट करना है, ऐड नहीं हो तो वो क्या हो गया, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें कंप्लीट करना है। चाइल्ड इज टॉट बाय द टीचर्स, और यहाँ पे बच्चों को कौन पढ़ाता है, वेल क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एजुकेशन सिस्टम होता है, जो कि कहाँ पे होता है, स्कूल्स में होता है। ये बेसिक एकेडमिक, यहाँ पे हम लर्न करते हैं बेसिक एकेडमिक स्किल्स को, और साथ ही साथ हम जो इसमें जो फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो शुरुआत होती है एलिमेंट्री स्कूल से एंड खत्म होती है सेकेंडरी स्कूल, कंटिन्यू रहती है सेकेंडरी एंड देन पोस्ट सेकेंडरी स्कूल तक। ठीक है, पोस्ट सेकेंडरी स्कूल मतलब हायर स्कूल बोला है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। इनफॉर्मल में एजुकेशन में बी पेरेंट teaching a child how to prepare a meal or ride a bicycle. People can also get an informal education by reading many books from the library and educational website. Informal education is when you are not studying in a school and do not use any particular learning method. In this type of education, conscious effort are not involved. It is neither pre-planned or not deliberate. It may be learned from some marketplace, hotel, or at home. Unlike formal education, informal education is not imparted by the institution such as school or college. Informal education is given according to any fixed timetable, not given according to any fixed timetable. There is no set of curriculum required in formal education. अब बच्चों यहाँ पे इनफॉर्मल एजुकेशन क्या बोला है, ये क्या होता है, या तो पेरेंट्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पेरेंट्स टीच करते हैं बच्चों को, या हम किसी अदर्स थ्रू, किसी अदर थ्रू के हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे एजुकेशन मिल रही है, अदर वे ऑफ से हमें यहाँ पे एजुकेशन मिल रही है। जैसे कि अब हम बच्चे को क्या बाइसिकल सिखाना है, ठीक है, तो उसको पेरेंट्स सिखाएंगे कि नॉलेजेबल टीचर आके सिखाएगा, ऐसा तो है नहीं ना, नॉट टीचर तो नहीं सिखाएगा। यहाँ पे पेरेंट्स बच्चों को सिखाएंगे बाइसिकल कैसे राइड करते हैं, या बच्चे को यहाँ पे पेरेंट्स सिखाएंगे कि चलते कैसे हैं, ठीक है, चलना कैसे आता है। तो हमें ये कहीं से भी मिल सकती है वी कैन गेट इट फ्रॉम एनी प्लेसेस लाइक मार्केट प्लेस, होटल, और हमें घर पे भी कई बार ऐसे ही हमें एजुकेशन मिलती रहती है। हम इससे, या हमने कोई ऐसी बुक पढ़ ली जिससे हमें लाइब्रेरी से उठा के हमने कोई ऐसी बुक पढ़ ली जो कि क्या है, जिससे हमें एजुकेशन मिली, या हमने कोई एजुकेशनल वेबसाइट, जैसे अब यूट्यूब है, ठीक है, आप ये जो वहाँ पूरा सिस्टम जो देख रहे हो, जो यूट्यूब पे जो वीडियोस देख रहे हो मेरी आप लोग, वो क्या होगी बच्चों, ये इनफॉर्मल एजुकेशन हो गई। आप, मैंने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं क्रिएट किया है कि यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट कर रही हूँ, मैंने बस ये मैं वीडियो बना के मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो से क्या कर रहे हो, एक तरीके से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो एजुकेशन एजुकेशन ले रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट हो गया। तो इट कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, इसमें कोई भी प्री प्लान और डिलिब्रेटेड नहीं होता है। ठीक है, अब हमने तो ये नहीं कहा, हम जो हमें लगता है, अब जैसे कि मुझे जो लगता है जो सिलेबस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं वो इम्पोर्टेंट सिलेबस आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे पढ़ाती हूँ। तो मैंने कोई ऐसा पर्टिकुलर आपके लिए सिलेबस नहीं बना दिया है कि हाँ अब हमें इस सिलेबस के सीरीज से पढ़ना है और इतने ही बजे मेरी वीडियोस आ जाएगी, आप सबको प्रेजेंट होना है, ये सारी चीजें नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता था कि यहाँ पे जो एजुकेशन होती थी वो कहाँ पे इम्पार्ट होती थी, इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल और कॉलेजेस में होती, लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, इट विल गेट फ्रॉम आवर होम। ठीक है, अब हमने यहाँ पे आपको यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो, तो आप घर पे बैठे बैठे यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो ये क्या हो गया, इट इज, ठीक है, आप, दिस इज कॉल्ड द इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, और ऐसा कोई भी इनफॉर्मल एजुकेशन में ये भी होता है कि यहाँ पे कोई भी फिक्स टाइम टेबल नहीं होता है, अनलाइकली जस्ट लाइक फिक्स फॉर्मल एजुकेशन, यहाँ पे कोई ऐसा सेट ऑफ करिकुलम नहीं होता है। और
बच्चे क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं लिविंग इन द फैमिली, अपनी चीज़ों को एजुकेशन ले सकते हैं, एजुकेशन एक्सपीरियंस कर ले सकते हैं फैमिली में रह के और किसी भी कम्युनिटी में रह के, ठीक है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन हम इसको कहते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स या तो टीच करते हैं या तो हम ऐसे, हमें कहीं से भी एजुकेशन जो है वो हमें मिल जाती है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे इनफॉर्मल, अब बच्चा है, छोटा बच्चे को हम क्या कहते हैं, बेसिक न्यूमेरिक कैरेक्टर सिखाते हैं, 1 2 3, ठीक है। और हम उसको बेसिक फ्रूट्स नेम सिखाते हैं, कोई भी फ्रूट का नेम हमने सिखाया उसको, ठीक है, कोई भी फ्रूट नेम हमने सिखा दिया, तो फ्रूट नेम हो गया या वेजिटेबल नेम हो गया, है ना। या तो कोई पर्सन है जो अपनी मदर टंग को लर्न कर रहा हो, ठीक है। अब कोई भी है, मान लीजिए हम ही लोग हैं, तो हम लोग को जहाँ तक है हिंदी बहुत, ठीक है, हम लोग बोलते हैं। और कहीं बाहर का बंदा आ गया तो वो हिंदी लर्न करे, कोई भी लैंग्वेज को वो लर्न कर रहा हो, ठीक है। तो समवन लर्निंग हिज हर मदर टंग। स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ लर्निंग क्या होती है, जैसे कि अब मान लीजिए कि आप बैंक गए हो और आपको नहीं पता कि बैंक में अकाउंट्स कैसे खुलवाते हैं या मेंटेन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपका जो बैंकर था वो उसने बताया कि देखिए इस तरीके से ओपन होगा, इतना अमाउंट आपको क्या करना है, अपने उसमें मेंटेन रखना है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमें स्पॉन्टेनियस, हमें नहीं पता था लेकिन हमें किसी के थ्रू यहाँ पे पता कर चली, ठीक है, बैंक फ्रॉम समवन, ठीक, ठीक है। तो ये हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके, इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑफ बाउंड्री वॉल, ठीक है, यहाँ पे कोई भी बाउंड्री नहीं है। ये क्या है, डेफिनाइट सिलेबस भी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ना प्री प्लान और नो टाइम टेबल, टाइम टेबल भी यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे कोई भी ऐसी नो फीस, कोई हमें फीस भी यहाँ पे नहीं देनी है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे डेली एक्सपीरियंस से लर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है इन नेचुरल वे, हम यहाँ पे क्या है, हम जिंदगी भर यहाँ पे नेचुरल वे की तरह से हम यहाँ पे लाइफ लॉन्ग सीखते रहेंगे। और इसमें कोई भी ऐसी सर्टिफिकेट डिग्रीज भी नहीं इन्वॉल्व है। और हम किसी भी मीडिया के थ्रू हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फ्रेंड के थ्रू, फैमिली एक्सेट्रा, ठीक है। अब आते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, ये क्या होता है, इंक्लूड्स अडल्ट बेसिक एजुकेशन, ठीक है, अडल्ट लिटरेसी एजुकेशन और स्कूल इक्विवेलेंसी प्रिपरेशन। इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन समवन हु इज नॉट इन स्कूल कैन लर्न लिटरेसी अदर बेसिक स्किल। जैसे हम स्कूल में नहीं, ये स्कूल में, ये भी क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये स्कूल का पार्ट नहीं है, मतलब हम यहाँ पे जो एजुकेशन ले रहे हैं वो स्कूल में नहीं ले रहे हैं, ठीक है, हम बाहर ले रहे हैं, मतलब आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द स्कूल ले रहे हैं। जैसे कि बेसिक स्किल, अब हमें कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर में ब्लू जावा सीखना है, तो ये हो गया, CAI हमें सीखना है, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं हम, ठीक है, प्रोग्राम लर्निंग हमको सीखना है, तो इस तरीके से, ठीक है, ये सारी एजुकेशन आती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, ठीक है। और ये क्या है, कॉन्शियसली एंड डिलिबरेटली एंड सिस्टमैटिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है इनको, ठीक है। और ये क्या होती है, ऑर्गेनाइज होती है होमोजीनियस ग्रुप में। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म है तो यहाँ पे L होगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। नॉन फॉर्मल एजुकेशन शुड बी प्रोग्राम टू सर्व द नीड्स of the identified group. It is necessary flexibility to design the curriculum and a scheme of evaluation, ठीक है। अब जैसे कि स्काउट एंड गाइड होता है, ये क्या करता है, प्रोग्राम डेवलप करता है स्विमिंग्स को या अदर गेम्स को, ठीक है। फिटनेस प्रोग्राम हमने कोई ज्वाइन कर लिया, या हमने कम्युनिटी बेस्ड अडल्ट एजुकेशन कोर्सेज कोई भी कर लिए, या फ्री कोर्सेज जो होते हैं वो हमने कर लिया। तो ये क्या, या हमने कोई भी ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया, इंटर्नशिप कोई ज्वाइन कर लिया ऑनलाइन, ये सारी चीजें, ठीक है, आती है हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, प्लान है, और ये स्कूल से बाहर, मतलब स्कूल सिस्टम्स के अपार्ट होती है, ठीक है। स्कूल से इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, स्कूल का इसमें कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, टाइम टेबल होता है, सिलेबस होता है, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
और इसमें क्या होता है, लाइक द थियोरेटिकल फॉर्मल एजुकेशन इट इज अ प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल। ये क्या होती है, प्रैक्टिकल होती है और वोकेशनल एजुकेशन होती है, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज नो लिमिट, ठीक है। फीस आर सर्टिफिकेट्स में और मे नॉट बी नेसेसरी। कुछ में क्या होती है कि फीस ज़रूरत दी जाती है, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, लेकिन कुछ में क्या होता है कि ये चीज़ नहीं होती है, फ्री में आपका पढ़ाया जाता है। इट मे बी फुल टाइम, ये फुल टाइम भी हो सकती है और पार्ट टाइम भी हो सकती है, बिकॉज वन कैन अर्न एंड लर्न टुगेदर, ठीक है। मतलब एक टाइम पे आप सीख भी सकते हो और एक टाइम पे आप कमा भी सकते हो। इट इन्वॉल्व लर्निंग ऑफ अ प्रोफेशनल स्किल, ये प्रोफेशनल स्किल की लर्निंग को इन्वॉल्व करता है। सो या गाइस, दैट्स इट, दिस इज द इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड फॉर्मल एजुकेशन एंड अबाउट द एजुकेशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो। तो या तो मैं एक हमेशा कहती हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखिए, और अब जो कंफ्यूजन है ना फॉर्म नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल का, वो आपको अब नहीं होगा, आई होप सो। तो चलिए, तो या जैसे कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, ठीक है। एंड अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिएगा जल्दी से, और शेयर भी इस वीडियो को कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, डिफरेंट एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब ये जो डिफरेंट एजेंसीज हैं, ये क्या है, पार्ट है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें, एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।